पांचवें चरण के रण में वोटिंग आज हाजीपुर में भी हो रही है। ये वो सीट है पिता की विरासत वाली, जिसे पाने के लिए चिराग पासवान ने बहुत लड़ाई लड़ी है और आखिरकार आज इसी सीट पर परीक्षा की घड़ी आ गई है। चिराग पासवान इस वक्त हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ मौजूद है। प्रकाश जी रोमाना, एक एक पल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हैट्रिक बतौर सांसद लगाने की तैयारी है, तो वहीं पिता की विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। हमारे साथ चिराग जी, ये जो विरासत संभालने और आगे ले जाने, मैंने देखा पिछले 2-3 साल आपके बहुत ही गजब के गुजरे, भयानक गुजरे कह सकते हैं, नाइटमेयर था, और अब आपने चुनाव प्रचार किया है। आप इस चुनाव को कैसे देखें? प्रकाश भाई, आप समझेंगे इस बात को, मेरे लिए हाजीपुर से मेरा रिश्ता कभी वो संसदीय क्षेत्र का हो ही नहीं सकता। मैं अभी भी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं हाजीपुर से मैं प्रत्याशी हूँ। बचपन से हम लोग वो नारा, और मैंने भी उस नारे को लगाया है कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। बचपन में जब बच्चों को घर का पता याद कराते थे, उससे पहले मुझे हाजीपुर का नाम याद था, क्योंकि घर पे वही गूंजता था। 77 से पापा ने प्रतिनिधित्व किया, 82 में मेरा जन्म हुआ है, तो ऐसे में मेरे जन्म से पहले से वो रिश्ता हाजीपुर के लोगों के साथ रहा। तो ऐसे में सिर्फ अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद लेने की मंशा से गया हूँ। मैं कल भी हाजीपुर के लिए बेटा ही था, आज भी हूँ और हमेशा बेटा ही रहूँ। सबसे बड़ी चुनौती है कि पिता की विरासत को आगे ले जाने में जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया है, तो उसको क्या इस बार तोड़ पाएंगे? इतना प्रेशर मत डालिए। मैं ऐसी किसी लक्ष्य को निर्धारित करके नहीं गया हूँ। मैं, जैसा मैंने कहा, मेरे लिए पहली बात तो पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेना, मुझे लगता है कि एक बेटे के नाते मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर उनके जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे नहीं लेता। तो ऐसे में मंशा ये थी कि उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी सोच, जब हाजीपुर को लेकर जो उनकी सोच रही कि सबसे विकसित लोकसभा में से होनी चाहिए, उनके जितने अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की सोच के साथ इस जिम्मेदारी को उठाने का मैंने संकल्प लिया था। और बस अब उम्मीद इतनी है कि पापा को जो प्यार मिलता था वही मुझे भी मिला। आज परीक्षा है, आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि किस तरह से जो आपने चुनाव में रणनीति बनाई है, और दूसरी तरफ आपके सामने तेजस्वी यादव खड़े थे, और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये तो चिराग पासवान जो है वो ये आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो ऐसे नारे लगाए गए। तो आपको लग रहा है कि कौन सा मुद्दा है जो आपको आपकी तैयारियों पर आपको लगता है कि उसका फल मिला? मुझे लगता है अंतोगत्वा एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू डेवलपमेंटल इश्यूज। आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव, लोग आज की तारीख में विकास के मुद्दे पर ही करते हैं, और विकास के मुद्दे पर जहां एक तरफ हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है, जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की इतनी सारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। आप मुझे बताइए ना, वो महिला जिसको 7 दशकों से ज़्यादा हो गए भारत को आज़ाद हुए, एक शौचालय नहीं मिला। पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गाँव में बैठी एक महिला को शौचालय देने का काम किया, उज्ज्वला देने का काम किया, आयुष्मान के माध्यम से जिनका इलाज आज की तारीख में हो रहा है, या मेरे नेता को भी मैं श्रेय दूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, वो क्यों नहीं जुड़ेंगे हम लोग के साथ? वो कह रहे हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों को लेकर के वो तो प्लीज मुद्दा बनाए ना, क्यों नहीं फिर इसको मुद्दा बनाते हैं? क्यों फिर ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? चुनाव में इनको मुसलमानों को आरक्षण देने की बात याद आती है, क्यों इनको संविधान खतरे में लगता है? जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की सन 75 में आपातकाल लगाकर, आज वो लोग लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देने के लिए खड़े हैं। तो ऐसे में फिर ये लोग ये बातें क्यों करते हैं? क्यों नहीं उसको मुद्दा बनाते? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप 50 हेलीकॉप्टर के साथ घूम रहे हैं आप लोग, और वो सिर्फ एक अकेला हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, और सबको, क्योंकि उनके घटक दल ही उनके साथ नहीं है। अकेले इसलिए क्योंकि हमारे हेलीकॉप्टर्स, पहली बात तो हेलीकॉप्टर में प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह है। बट हैविंग सेड दैट, क्या कहते हैं, क्योंकि उनके घटक दल ही नहीं। आप मुझे बताइए, मेरे प्रधानमंत्री हर चरण में लगभग बिहार आए, ऐसे में इनके घटक दल बता दीजिए, राहुल जी या गांधी परिवार से लोग कितनी बार आए? मात्र एक बार मुझे लगता है राहुल जी आए। 5 चरण का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र एक बार आए। ऐसे में इनके घटक दल ही इनके साथ। आप ये सब कुछ कह रहे हैं, पर बावजूद इसके चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान क्यों आ गया? मटन, मछली, ये सब क्यों आ गया? दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि जब इन लोगों को विकास, महंगाई, बेरोजगारी अगर इतना बड़ा मुद्दा लगता है, तो क्यों ये लोग फिर इस तरीके की तुष्टीकरण की बातें करते हैं, सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, बंटवारे की बातें करते हैं? कोई मतलब नहीं है ना इसका। चलिए, आपकी मम्मी भी साथ में हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आज मंदिर आप जा रहे हैं, पूजा कल रात से ही शुरू है, तो इस बार के चुनाव को आप कैसे अलग देख रही हैं रामविलास जी के समय से और चिराग जी?
नहीं, अलग तो कुछ नहीं है। वो अपने टाइम पे जब साहब थे तो इस हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाता था। ये बहुत मेहनत, इसने अपने बहुत मेहनत की है इलेक्शन के लिए जो है। क्या आशीर्वाद दे रही हैं बेटे को? बिल्कुल बहुत भारी मतों से जीतेगा। आपके लिए कितनी मुश्किल घड़ी थी जब एक तरफ पार्टी परिवार सब टूट रहा था, तो ऐसे में आपने बेटे को कैसे सहारा? बहुत मुश्किल घड़ी थी, बहुत मुश्किल घड़ी थी। हम माँ बेटे ने एक दूसरे को सहारा दे करके संभाला। ये रही हैं, इनकी वजह से ही मैं उस कठिन परिस्थिति से मैं निकल पाया हूँ। और भाई आपने जिक्र किया कि पापा के समय, मैं एक पिक्चर शेयर करता हूँ आज, व्हेन शी इज़ कैंपेनिंग विद पापा। तो वो 90 के दशक की फ़ोटो है जिसमें वो पापा के साथ खड़ी हैं और वैसे ही खड़ी हैं जैसे इस बार नामांकन के दौरान मेरे साथ प्रचार में खड़ी थी। तो वो लगभग 3 दशक पहले की फ़ोटो और आज की फ़ोटो, उसी हिम्मत के साथ पापा के साथ खड़ी होती थी और उसी हिम्मत के साथ मेरे साथ। आप काफ़ी भावुक भी हो रहे हैं। जाहिर है कि ऐसा मौका है कि पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के आगे वो क्या करेंगे? एक आखिरी सवाल ले लेता हूं रोमाना, क्या इस बार अगर आप जीते तो मंत्री बनेंगे कि नहीं? भाई इन सारे सवालों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है और मैं 2.5-3 सालों में एक बात सीख गया हूँ, चाहतों हकीकत के सामने चाहतों के कोई मायने नहीं होते। हकीकत में आपको जीने की ज़रूरत है। अगर चाहतों के इतने मायने होते तो आज मेरे पिता मेरे साथ होते, मेरी पार्टी नहीं टूटती, मेरा परिवार नहीं टूटता। तो ऐसे में हकीकत के सामने चाहते कुछ नहीं है, बट हाँ हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। हर परिस्थिति के लिए तैयार है रोमाना। जाहिर है कि आगे आने वाले समय में देखना होगा कि बिहार में चिराग किस तरह से एक नेता बनकर जो उभर रहे हैं, उनकी क्या परिस्थिति होती है और अगली चुनौती जो होगी वो बिहार विधानसभा की होगी। बिल्कुल बेहद भावुक यहाँ पर चिराग पासवान हमें सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सीधे जनता से कनेक्ट करने वाली ये बातें जो लगातार वो प्रचार में भी कर रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।